भैया एनएमएस परीक्षा में मतलब जो मानसिक योग्यता पूछी जाते है। क्या पूछी जाते है? मानसिक योग्यता। आज अपन अध्याय 12 पे आ चुके हैं। में दिया है गणितीय संक्रियाएं। कौन सी संक्रियाएं? गणितीय संक्रियाएं। यानी गणित के आधार पर अपना मानसिक यानी अपना मतलब जो है मस्तिष्क को चलाना है। कई के आधार पे? गणित के आधार पे। ठीक है ना भैया। अपन एक नियम अनुसार चलेंगे, उससे संबंधित पूरे सवाल हैं। बोर्ड मास क्या है? बोर्ड मास BODMAS यानी बोर्ड मास के नियम के हिसाब से चलेंगे। तो भैया पहला है बी का क्या अर्थ होता है? ब्रैकेट। ब्रैकेट का अर्थ होता है कोष्ठक। तो सवाल में अगर कोष्ठक दिया है तो सबसे पहले अपन कोष्ठक हल करेंगे। उसके बाद में क्या होगा? ऑब। क्या? ऑब का अर्थ क्या है? का माने भी गुणा होता है। का माने गुणा होता है। अगर का लग है तो का वाला गुणा करेंगे। क्या करेंगे? का वाला गुणा। फिर तीसरे नंबर पे आता है आपका डी से बनता है डिवीजन। डी से क्या बनता है? डिवीजन। डिवीजन का अर्थ होता है भाग। डिवीजन का क्या अर्थ होता है? भाग। एम से बनता है मल्टीप्लाइटेशन यानी उसे कहते हैं भैया गुणन। क्या कहते हैं? गुणन। गुणन का अर्थ होता है गुणा यानी सिंपल सा गुणा। यानी का वालो अर्थ भी गुणा का अर्थ निकलता है। का से भी क्या निकलता है? गुणा का अर्थ। और डायरेक्ट जो गुणा रहे तो मल्टीप्लाइटेशन है, बासे भी अपन गुणन कहते हैं। ठीक है ना भैया। फिर है एडिशन। क्या है? ए से बनेगा एडिशन। तो एडिशन का अर्थ होता है योग। योग का अर्थ होता है प्लस। योग का क्या अर्थ होता है? प्लस। और ये से क्या बन गया लास्ट से? सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है घटाव। क्या होता है? घटाव यानी घटाना। घटाव यानी तो अपन बारी बारी से इस सवालों को हल करने के लिए हमें जिन चिन्हों की सहायता से चलना होगा। क्या चलना होगा? ठीक है ना भैया। कैसे? बारी बारी से यानी नंबर बाई नंबर। जैसे पहला एक उदाहरण दिया है मानसिक योग्यता में। सबसे पहला उदाहरण कैसे हल करेंगे भैया? यदि प्लस का अर्थ भागता हुए, प्लस का अर्थ क्या दिया है? भाग। यानी प्लस को उसने क्या कह दिया? भाग। माइनस का क्या अर्थ है? गुणा। माइनस का क्या अर्थ है? गुणा। गुणा का क्या अर्थ है? प्लस। गुणा का क्या अर्थ है? यानी प्लस का अर्थ है भाग, माइनस का अर्थ है गुणा, गुणा का अर्थ क्या है? प्लस, और भाग का अर्थ होता है माइनस। तो ऐसे यदि आए तो मतलब जो है अपने पास एक व्यंजक दिया है उसको हल करना है बने। तो 7 माइनस के 2 गुणा 14 भागते 96 प्लस के 12 प्लस के 12 का मान क्या होगा? ऐसा प्रश्न 100 में से 100% आपकी मानसिक योग्यता में, कौन सी योग्यता में? मानसिक योग्यता में 4 सवाल यानी 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इस उदाहरण को देख करके या उदाहरण से समझ करके आप प्रश्नों को हल करके आएंगे। और 4 प्रश्नों से 4 नंबर की बढ़ोतरी होगी अपने में। कितने की? 4 नंबर की बढ़ोतरी हुई काय में? अपने में पेपर में। ठीक है ना भैया। जो तुम उत्तर देंगे ना सीट में, उसमें अगर 4 नंबर अगर पे सही बहे तो अपन बहुत आगे निकल जाएंगे और बच्चों से। क्योंकि इसमें क्या होता है कंपटीशन लेवल की पढ़ाई होती है। यानी जितने कंपटीशन आई होगा उतने ज्यादा नंबर आपको लाना पड़ेंगे। कम से कम मतलब जो 90 नंबर के 2 प्रश्न पत्र बनते हैं, जिनमें मतलब जो पहला होता है मानसिक योग्यता और मानसिक योग्यता रहते हैं। यानी मानसिक योग्यता में आते पूरे 90 नंबर की, एक में शैक्षिक योग्यता रहता है, एक में मानसिक योग्यता रहते हैं। 2 प्रश्न पत्र बनते हैं। कितने? 2 प्रश्न पत्र। जिनमें आपको कम से कम 90 वाले में 70 प्लस नंबर चाहिए।
और एक सेकंड वाले में भी 70% है, तब अपना सिलेक्शन माने। क्या माने? सिलेक्शन। और सिलेक्शन होता है तब क्या होता है, आपकी तनख्वाह बन जाएगी भैया महीने के 1000 रुपये सरकार देते हैं। ठीक है ना भैया? महीने के कितने? 1000 रुपया, यानी साल के कितने? 12,000। साल के कितने? तो छात्रवृत्ति पाने के लिए अपने क्या चाहिए, क्या करना भैया? अपने करना है मेहनत करने है, थोड़ी मेहनत है। अगर आप एक नंबर बाई नंबर अपन सवालों को सॉल्यूशन करते जाएंगे तो अपना लक्ष्य प्राप्त करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना भैया? और लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी इसलिए हमें हर हमेशा सही लाइन में कोशिश करते रहना चाहिए। देखिए अब दिया है अपना सॉल्यूशन हल करेंगे। ऑप्शन दिया है 8 आ जाएगा कि बी वाले में माइनस के 8 आएंगे, कि सी वाले में 36 आएंगे, या डी वाले पे 20 आएंगे। तो दिया गया व्यंजक जीवालो है 7 माइनस के 2 गुणा 14 भागत 96 प्लस के 12 प्रश्न के अनुसार, यानी ये प्रश्न के अनुसार चिन्ह प्रतिस्थापित करने पर, यानी पहला क्या माना है माने प्लस का अर्थ क्या बताओ है? भाग। यानी प्लस के स्थान पर क्या रखेंगे? प्लस के स्थान पर क्या रखेंगे? भाग। क्लियर है? मतलब भाई मैं पहले बदल लेंगे और उसको हल कर लेंगे, बस समझ गए। 7 गुणा 2, 7 गुणा देखो माइनस का अर्थ क्या समझाओ? पहले अपने पूछ रहा था बदलेंगे, तो लास्ट में देखो 96 भागत के 12 भाई के नहीं भाई। मतलब प्लस का अर्थ क्या बताओ बने? भाग। माइनस का क्या अर्थ बताओ? माइनस का क्या अर्थ बताया? तो माइनस कहाँ है? 7 माइनस के 2 हैं, कहाँ? 7 गुणा 2 लिख रहे अपन ने। कितने लिख रहे? 2 पक्के हैं। तो क्लियर है? 2 चिन्ह परिवर्तित करते हैं अपने। प्लस का अर्थ भाग है, माइनस का अर्थ गुणा है, और गुणा का अर्थ अब गुणा देखेंगे अपन वाले व्यंजक में कहाँ है गुणा जी है 2 गुणा 14 है तो 2 गुणा 14 है ता गुणा को अर्थ क्या बताओ बने? प्लस। तो प्लस कर लिया गया। अब क्या कह रहा है वो? भाग का अर्थ माइनस बताओ है। तो भाई व्यंजक में 14 भागत है 96 बताओ है, ता मतलब जो अपन क्या कर लेंगे? भाग का बताओ भैया? माइनस है तो कहाँ तक आ गए थे? भाग का अर्थ है माइनस है, तो ये वाले व्यंजक में अपन क्या करने? 3 कितने चिन्ह परिवर्तन करने थे? प्लस का अर्थ भाग, माइनस का अर्थ गुणा, गुणा का अर्थ प्लस है, और प्लस का अर्थ भाग का अर्थ है माइनस। तो सभी चिन्ह अपने परिवर्तित कर ले या प्रतिस्थापित कर ले भैया। ठीक है ना भैया? कर लेना। अपने कुछ नहीं करने भैया, बिल्कुल सरलीकरण है। अपने सवाल सीखे हैं वही सवाल है, कुछ नहीं करने, सरलीकरण है वही सवाल है भैया। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या हल किया जाएगा भैया? इसमें देखो अपना नंबर कौन सा कह रहा है? कोष्टक है गो का। अब जहाँ में कोष्टक है गो, कोष्टक छोड़ो। फिर का वालो गुणा है गो नैया, तो जा भी छोड़ो। फिर अब बात क्या है? डिवाइड, यानी डिवीजन है गो, यानी भाग है गो का जा में ये गो। तो 12 को भाग जा में दे दो 96 में, तो अपन क्या करेंगे बेटा? 7 गुणा 2 प्लस के 14 माइनस के 8 आ जाएंगे, बरुवट है 96। फिर दूसरे नंबर पे क्या है अपना अगला? मल्टीप्लाइएशन, यानी गुणा है गो का। तो अपन देख रहे भैया गुणा है गो का, तो गुणा है गो भाई 7 दूनी 14, तो यही बदल रहा अपन 7 दूनी 14 प्लस के 14 माइनस के 8। अब भाई पास क्या है बेटा? इसके बाद में क्या है अपने पास? है प्लस है। क्या है? तो प्लस हल करेंगे भैया, ये वाले जोड़ देंगे 14 और 14 28, 28 माइनस के 8। आओ तो लास्ट में क्या बचा अपने पास? घटाना बचा है। तो 28 में से 8 गए तो कितने बचेंगे? यही आपका आंसर होगा, यही आपका आंसर होगा। मुझे उम्मीद है कि आप इस उदाहरण से मतलब जो है ऐसे आने वाले प्रश्नों को हल कर सकेंगे। ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद।